सो हाय एवरीवन। जो स्टूडेंट्स एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें बताने का ये ज़रूरत नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। यदि आप प्रीवियस ईयर्स पैटर्न देखोगे तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट से 1 से 2 सवाल आपके आते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 से 3 सवाल आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो इनका कंसेप्ट क्लियर होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हर बार कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल ही आते हैं, तो सारे पैटर्न के सवाल को डिस्कस करना, उसको समझना कंसेप्चुअली और उसका फास्ट अप्रोच और एग्जाम अप्रोच क्या होगा, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखिए और अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करिए। उसके बाद आप सिंपल इंटरेस्ट करने के बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो पे जाइए और वहाँ पे जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो सारे कंसेप्ट अपना क्लियर करिए। तो मिलते हैं वीडियो में। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीएचएसएल 2025 में पूछा गया था। कह रहा है कि सम बिकम 5 टाइम्स इन 20 ईयर्स, 20 साल में 5 गुना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 9 टाइम्स एट द सेम रेट। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए कि पूछ रहा है कि कितने साल में 9 टाइम्स हो जाएगा या m टाइम्स हो जाएगा, तो इस सवाल को करने के लिए आपके पास एक सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है भाई, टी डैश इज इक्वल टू m-1 डिवाइडेड बाई n-1 इंटू टी। अच्छा, ये अब m, n और t क्या है? टी है भाई जो आपको इनिशियल टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे टी क्या गिवन है? टी यहाँ पे आपको 20 गिवन है। ठीक है, एम क्या है भाई? जितने साल में ये पूछ कितना साल में कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 9 टाइम्स। ठीक है, तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, और पहले ये कितना गुना हुआ था भाई? 5 गुना हुआ, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। अब वैल्यू आप पुट कर दो, 9 माइनस 1 8, तो 8 इंटू टी कितना है भाई? 20 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 4, 4 से 2 बार में 20 दूनी का 40। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल एसएससी सीएचएसएल में कई बार पूछा जा चुका है। कह रहा है कि इफ अ सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, कोई एक अमाउंट है भाई डबल हो जाता है 10 साल में अंडर अ सिंपल इंटरेस्ट, तो पूछ रहा है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो आर आपको निकालना है। तो ऐसे सवाल में जब भी आपको दिया रहा ना कि सम बिकम डबल ट्रिपल या कितना टाइम्स भी, इसके लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है भाई आर इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है भाई? n जो है आपका कि क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है, ये ट्रिपल हो रहा है या 10 टाइम्स हो रहा है, तो डबल हो रहा है भाई। n का वैल्यू आप 2 रखोगे, 2-1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा भाई? टाइम, कितने साल में? 10 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो गया और ये 10 से 10 बार में यानी 10%। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अब कई लोग ये पूछेंगे कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? ठीक है भाई, तो जब भी आपके सवाल में ऐसा रहे ना कि n टाइम्स हो जा रहा है, तो आप देखो प्रिंसिपल क्या हो रहा है? n टाइम्स हो रहा है भाई, तो n इंटू पी, और क्या हुआ होगा? प्रिंसिपल प्लस एस आई हुआ होगा, तो एस आई कितना होता है? p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब देखो ये p कॉमन है, ये कट गया, यहाँ क्या बचा? कट के 1 बच गया और ये p कट गया, तो इधर क्या हो गया? n-1, तो n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चाहिए, ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, कितना हो जाएगा भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 बाई टी। ठीक है, तो ऐसे ये डिराइव होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी सीएचएसएल 2025 में पूछा गया था। कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट 5000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अब अमाउंट क्या होगा भाई? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट से जो इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? पी प्लस एस आई। अच्छा, अब एस आई क्या होता है भाई? पी आर टी बाई 100। अब अच्छा, पी जब कॉमन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पी इंटू 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना गिवन है? 5000 गिवन है, तो ये हो गया 5000। ठीक है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है? 6 गिवन है, टाइम पीरियड कितना है भाई? 3 गिवन है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा? 36 18, 18 प्लस 100 118, और 0 से ये कट गया, तो 118 इंटू 50, 18 पचे 90, 9005900। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेम सवाल सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी आता है, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उस पर आप जाके देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि सम बिकम्स 18,500 इन 4 ईयर एंड इतना इन 6 ईयर। कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है भाई, ये 4 साल में बन जाता है 18,500। ठीक है, 18.5 के,
और ये सेम अमाउंट 6 साल में बन जाता है 19,800 यानी 19.8K। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स एट 12% इंटरेस्ट। अच्छा, आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, यहाँ से प्रिंसिपल आप फाइंड कर लोगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा कि भाई ये कितना है। ठीक, ये देखो ये टाइम पीरियड कितना है भाई, 2 साल के गैप में ये कितना का इंटरेस्ट कमा रहा होगा, ये दोनों का जितना बना है अमाउंट। ठीक है, तो ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपका 1300 रुपया। यानी एक साल में, एक ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया भाई, इसको 2 साल का 1300 है तो एक साल का 650 आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो, अब ये 4 साल में 18,500 हुआ था, ये क्या है, ये अमाउंट गिवन है। ठीक है भाई, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई, 18.5 के माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक साल में इतना है 650, तो 4 साल में 4 इंटू 650। ठीक है, तो ये करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई आपका 2600। ठीक है, अच्छा अब 2600 में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा 15.9K यानी 15,900 रुपये प्रिंसिपल आ गया आपके पास। अब क्या आपसे पूछ रहा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, PRT/100 यानी प्रिंसिपल इतना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 12, टाइम कितना है भाई 5 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये से ये कट गया, 12 पचे 60। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे आ गया जीरो, 9 छक्का 54 का 4, हाथ में लगा 5, 15 छक्का 90 और 5 95, 9540। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। एसएससी जरूरी नहीं है कि हर बार आपका कंसेप्ट ही टेस्ट करे, ये कई बार आपके कैलकुलेशन और स्पीड भी चेक करती है। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल कुछ ऐसा ही है जो कि अभी एसएससी CHSL 2025 में पूछा गया था। कह रहा है कि अ सम ऑफ इतना अर्न इतना एज अ सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सिंपल सा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 2620.50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल आपको गिवन है 5750 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, टाइम पीरियड आपको 5 साल गिवन है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये देखो ये गया तो 100 आया नीचे, ये गया कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, 5 से कितना बार में जाएगा भाई, 25, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, 5521। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से क्या आ गया 5221/5750 ठीक है, तो अब क्या होगा, कई बच्चे इसको क्या करेंगे ना भाई, इसको पूरा कटाने में लग जाएंगे कि क्या कट के वैल्यू आएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये देखो इसका 10 टाइम्स कितना होगा आप बताओ, 5750 होगा, लेकिन भाई ये देखो ये जस्ट उससे कम है, यानी 10 बार में नहीं 9 बार में ये कट रहा होगा, 9 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन देख लो कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। बाकी सारे 8 से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट है, 11 से स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल सही जवाब होगा। CHSL 2025 का ये सवाल जो कि सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक से था, कह रहा है कि सम अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर्स एंड इतना इन 5 ईयर्स। कोई एक भाई प्रिंसिपल अमाउंट है, ये 2 साल बाद आपका हो जाता है 1260 रुपया, ठीक, और 5 साल बाद ये हो जाता है 1350 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो ये देखो ये भाई कितना समय लगा और ये कितना इंटरेस्ट गेन किया, तो ये देखो ये टोटल 3 साल यहाँ पे लगा, 5 माइनस 2, 3 साल लगा भाई, 3 साल में कितना इसने इंटरेस्ट अर्न किया 90 रुपये का, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट अर्न किया होगा 30 रुपये का, 90 डिवाइडेड बाई 3 यानी 30 रुपये का एक साल में उसको इंटरेस्ट आता है। 2 साल बाद ये कितना हो गया भाई 1260, ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों है, तो इससे 2 साल से माइनस कर दो, 2 साल का माइनस करोगे तो कितना, एक साल का 30 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा 60, 60 माइनस करोगे तो प्रिंसिपल कितना जाएगा 1200 रुपये। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि CHSL 2025 में पूछा गया था, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 8 ईयर्स एंड 10 ईयर्स एट 10% पर एनम इज 80 रुपया, फाइंड द प्रिंसिपल। कोई एक भाई प्रिंसिपल अमाउंट था, इस पर 8 साल बाद और जो 10 साल बाद है, ये दोनों टाइम पीरियड के बीच में जो आपका इंटरेस्ट गेन होता है यानी इंटरेस्ट का डिफरेंस वो 80 रुपीज़ है। ठीक है भाई, तो ये कितना टाइम पीरियड हो गया 10 माइनस 8, 2 साल, 2 साल में 80 रुपये इंटरेस्ट होता है, तो एक साल में कितना हो जाएगा आपका, एक साल में आपका हो जाएगा 40 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। अब एक साल में इंटरेस्ट आपके पास आ गया 40, तो SI क्या होता है PRT/100, तो 40 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई 10%, टाइम एक साल है भाई 100, ये देखो कितना हो गया प्रिंसिपल 400 आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। SSC कई बार एकदम सिंपल सवाल दे करके भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ये सवाल कुछ ऐसा ही है, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम
फॉर 2 years एट 6% पर एनम इज 1200, फाइंड द प्रिंसिपल। भाई ये डायरेक्ट फार्मूला पे दिखने वाला सवाल है और वैसे ही बनेगा। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन है। तो आपको क्या फाइंड करना है भाई? प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो P इंटू 6 इंटू 2/100। ठीक है, 6 दूनी का 12 से 100 बार में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 10,000। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 9 CHSL 2025 में आया था। कह रहा है कि इफ अ सम अमाउंट टू 2000 इन 2 ईयर्स एंड 2500 इन 5 ईयर्स, तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल मिले तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल का क्या कितना होगा भाई? ये दोनों अमाउंट का डिफरेंस यानी 2500 माइनस 2500 डिवाइडेड बाई दोनों ईयर का डिफरेंस 5 माइनस 2 यानी 3। ये एक साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया। अब कोई अमाउंट है भाई, कितना हो रहा है? 2500 कितना हो रहा है 5 साल में, तो एक साल में ये कितना होगा? आपको प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? ये हो गया 2500 माइनस 5 इंटू एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 500 भगा में 3। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 5000/3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे किया मैंने? ये एलसीएम ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया 5000/3। अब आपके पास प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई? 5 साल। ये इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसका ईयर कम है तो 2 इंटू 500/3 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5000/3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम 2 साल का है डिवाइडेड बाई 100। 3 से 3, 2 से 2, 00 से 00, 5 से 10 बार में। ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 10। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इस सवाल में इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप समझो कि जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे टफ सवाल पूछा जाए, हर बार कोई कंसेप्चुअल सवाल ही पूछा जाए। कई बार एसएससी आपको सिंपल सवाल देके कंफ्यूज करता है, तो आपको हर टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये सवाल कुछ ऐसा ही है, कह रहा है कि अ सम ऑफ 40,000 इज बोरोड फॉर 4 ईयर्स एंड टोटल इंटरेस्ट पेड इतना। 4 साल में कोई किसी ने इंटरेस्ट 24,000 पे किया, तो एक साल में कितना पे किया होगा भाई? 6,000। ठीक है, अच्छा कितने अमाउंट पे किया भाई? 40,000 पे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, टाइम पीरियड आपने एक साल के लिए इंटरेस्ट निकाल ही लिया डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 15 बार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 15%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट एसएससी सीएचएसएल 2025 का ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कई बार बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर किसी लॉन्ग अप्रोच से इसको सॉल्व करने लगते हैं, इसमें उनका टाइम बहुत चला जाता है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, लेकिन देखने में आपको बहुत टफ लगेगा। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर इज 40%। 6 साल में 40% ऑफ द प्रिंसिपल हो जाता है एसआई। इन हाउ मेनी ईयर्स द इंटरेस्ट इक्वल टू द प्रिंसिपल। अब देखो 40% होने में इसको कितना समय लगता है? 6 साल। ठीक है भाई, तो 1% होने में इसको कितना समय लगेगा बता दो? 6/40। अब ये कह रहा है कि ये 100 इक्वल टू प्रिंसिपल यानी 100% हो रहा होगा, तो 100% के लिए कितना हो जाएगा भाई? 6/40 इंटू 100। ठीक है, ये इतना सा ही सवाल था। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 5 बार में, 2 से 2, 2 से 3 बार में, पास यही 15। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट का जब भी सवाल मंथ में आता है तो कई बच्चे देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, और साथ ही साथ यदि हैवी कैलकुलेशन रहता है तो उसको सिंप्लीफाई करने में उनको दिक्कत आता है। तो ये क्वेश्चन में हम दोनों चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो कह रहा है कि प्रीति बोरोड इतना अमाउंट एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रीपेड आफ्टर 4 मंथ। ठीक है भाई, आपको प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट पेड। अच्छा, इतना बोरो करती है तो अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो पहले सबसे पहले हम एसआई निकाल लेते हैं। एसआई कितना हो जाएगा? PRT/100 यानी 22,400 इंटू 16 डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो जाएगा भाई? ये मंथ में गिवन है, तो ईयर में आप कैसे करोगे? 4/12 यानी 1/3 ईयर। तो 1/3 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एसआई देख के ये लग रहा है कि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, पहले तो ये कटा लो आप, 0 से 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखो, जब आप ऑप्शन देखोगे ना भाई, ऑप्शंस में डिफरेंस बहुत है। ये 26,000, ये 23,000, 20,000, 30,000, तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप 15 ले सकते हो 16 की जगह पे। तो यदि आप 16 की जगह पे 15 लोगे तो 3 से कितना बार में जाएगा? ये 5 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1,000 और 120, 1120 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई?
अब सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी 22 और 1 23,520 के आसपास, यानी 23,000 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। सिंपल इंटरेस्ट का जब भी आपको सवाल दिखे तो सबसे पहले ये चेक करो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम भी गिवन होगा। तो अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको डायरेक्ट दिख रहा ही है, टाइम टाइम कितना होगा भाई, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो देखो 2 साल का गिवन है, यहाँ पे डिफरेंस कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एसआई फॉर 6 ईयर और 7 ईयर इज 75। तो 6 और 7 यानी 1 साल में कितना उसने कमाया भाई, 1 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और 75 रुपये का उसका इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड भी निकल गया और यहाँ पे एसआई भी निकल गया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15, टाइम आपने 1 निकाला डिवाइडेड बाई 100, 15 से 5 बार में प्रिंसिपल कितना आ गया भाई, 500 रुपये आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन एसएससी के एग्जाम में कितना जरूरी है, ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2025 में ही आया था। कह रहा है कि सम बिकम्स 6840 इन 3 इयर्स एट 9% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। अच्छा, जो भी ये अमाउंट है ये सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ये दोनों मिल गया होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6840 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल अपने को फाइंड करना है, 1 प्लस आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, तो आर इंटू टी कितना हो जाएगा, 9×3=27 और एलसीएम लोगे तो 127 बटे में 100। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, ये देखो ये इसे डायरेक्ट कट नहीं रहा है, तो 684 डिवाइडेड बाई 127 मल्टीप्लाई बाई 10⁻3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये इसको सॉल्व करना कितना टफ लग रहा है आपको। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं कि ये देखो भाई ये नंबर आपस में डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट डिविजिबल नहीं है, और साथ ही साथ आपको जो इसका फर्स्ट डिजिट दिख रहा है ये 7 दिख रहा है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो परफेक्ट नंबर होगा नहीं ये कोई, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और लास्ट में ये रेकरिंग टाइप का होगा क्योंकि डिविजिबल बाई 7 है। तो समथिंग जैसे समथिंग पॉइंट डॉट 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 ऐसे कुछ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा बचता है आपके पास, ऑप्शन एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका। एसएससी में इस पैटर्न पे सवाल हर साल आता ही आता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल 15,000 अमाउंट टू 21,000 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, पहले प्रिंसिपल इतना था और बाद में वो चेंज होकर कितना हो जाता है भाई, 21,000 हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इस पर कितना हुआ, 6,000 रुपये का हुआ। अच्छा, इनिशियल अमाउंट कितना था, यानी प्रिंसिपल कितना था भाई, 15,000 यानी 15 के। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स, आपसे टाइम पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 8, टाइम आपको फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, के से के कट गया, 5 से 3 से 5 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, 5 के 20, 20 से 5 बार में, टाइम कितना आ गया भाई, 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।